श्री रामकृष्ण कहते थे, संसारबद्ध जीव कच्ची सुपारी या नारियल के समान होते हैं। उसका भीतरी सार अंश ऊपरी छिलके के साथ ऐसी दृढ़ता से चिपककर एक हो जाता है कि उसे सरलता से अलग नहीं कर सकते, पर उनके पककर सूखा हो जाने पर वे सहज ही अलग हो जाते हैं। इसी तरह जब तक देह में आत्मबुद्धि है, शरीर के सुख दुख में जब तक अपने को सुखी दुखी माना जाता है, तब तक माया से बद्ध होकर अविराम त्रितापों से दग्ध होना ही पड़ेगा। ज्ञान भक्ति या कर्म योग में अनुष्ठान से, भगवत कृपा से जब देह इंद्रिय आदि से आत्मा पृथक मालूम पड़ने लगती है और अखंड सत्य स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव रूप से अनुभव में आती है, तभी जीव मुक्त होता है। कर्म योग द्वारा चित्त शुद्धि होती है, आत्मज्ञान होता है। कर्म तो हम सभी करते हैं, किंतु कर्म योग की साधना नहीं करते, इसलिए कर्मों में बद्ध होते हैं और दुख भोग करते हैं। कर्म योग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। और जो फल के लिए कर्म करते हैं वे दीन दुर्बल और निम्न श्रेणी के लोग हैं। कर्म करो, किंतु जो भी काम करो उसे निस्वार्थ भाव से, निर्लिप्त और निष्काम भाव से करो। इस तरह करने से समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सुख दुखों से अतीत परम आनंद को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाओगे। बहुतों की धारणा है कि यदि निष्काम होकर कर्म किया जाए तो फिर कर्म करने के लिए प्रेरणा या आकर्षण कैसे प्राप्त होगा। सारा मन लगाकर कर्म करने में ही कैसे मतवाला हो उठूंगा। यदि खुद का कोई फायदा ही नहीं तो कर्म करने ही क्यों जाऊं। यह धारणा बहुत ही गलत है। सुख के लिए तो लोग कर्म करते हैं, किंतु सुख मिलता है कितना? 9 भाग दुख और शायद 1 भाग या और भी कम सुख, वह भी पुनः अस्थायी और दुख के मेल में मिश्रित, और प्रायः अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को वंचित और दुखी करना पड़ता है, पराया अनिष्ट करना पड़ता है। संसार में जो कुछ भी चिरस्थायी सुख है वह केवल एकमात्र निर्लिप्त कर्तव्य बोध रहित निस्वार्थ कर्मियों द्वारा ही निष्पन्न होता है। सारे इतिहास में श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा, श्री चैतन्य और आधुनिक काल में श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी के समान अक्लांत कर्मी कितने हुए हैं। वे ही आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने प्राचीनतम समय से लेकर अब तक असंख्य नर नारियों को जीवन का दुस्सह भार सहन करने में समर्थ बनाया है। पापंक में डूबे हुए, अज्ञान अंधकार में आच्छन्न, त्रितापदग्ध जीवों के प्राणों में आशा और शांति का संचार किया है। उनके उपदेश और आदर्श से अनुप्राणित होकर लक्ष्य अवधि लोगों ने अपने जीवन तक को तुच्छ गिनकर दूसरों के लिए अकतार प्राणों की बलि दे दी है और फलस्वरूप मृत्युहीन जीवन प्राप्त किया है। सभी धर्मों का मूल मंत्र है निर्लिप्तता, विषयों में अनासक्ति, समस्त प्राणियों पर प्रेम। जिनमें ये सब गुण हैं वह देह और इंद्रिय के वश में नहीं, उन्हें नाम यश और प्रभुत्व की आकांक्षा नहीं, उनमें मैं मेरा यह अभिमान नहीं, अपनी पराई बुद्धि नहीं। वे धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, साधु असाधु, शत्रु मित्र, पशु पक्षी, कीट आदि सब जीवों में समदर्शी हैं। वे स्तुति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख में हर्ष विषाद रहित और निर्विकार रहते हैं। वे कर्म करके भी कर्म नहीं करते, कर्म न करके भी महाकर्मी हैं। इसी प्रकार के सुविचार के लिए कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।